90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। ये वो दौर था जब बीजेपी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे। आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या नहीं पहुंच सकी क्योंकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रास्ते में ही रोक दिया। लालू प्रसाद ने भले ही अपने हिसाब से राजनीतिक फैसला लिया हो, लेकिन बीजेपी को रथ यात्रा का जितना फायदा मिलना था उससे ज्यादा ही मिला। ये किस्मत की बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी एक चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने के बावजूद सपने को पूरा नहीं कर सके और 5 साल बाद ऐसे हालात बने कि सपना तो दूर, बीजेपी के नए नेतृत्व ने मार्गदर्शन मंडल में ही पहुंचा दिया। बीजेपी के विरोधी सवाल तो आडवाणी के भूमि पूजन में नहीं पहुंचने पर उठा रहे हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा में शामिल होना ही उनके सेहत के लिए अच्छा है। हालांकि भूमि पूजन से पहले आडवाणी ने वीडियो मैसेज देकर अपनी खुशी जाहिर कर दी है। बहरहाल रथ यात्रा के दौर में एक नया नारा लगता था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी भी बाकी है। अब सवाल यही है कि अयोध्या के बाद बीजेपी के एजेंडे में मथुरा और काशी रहने वाला है या नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पूर्णहुति मान ली थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि संघ अयोध्या आंदोलन से जुड़ा था और वो पूरा हो गया। आगे को लेकर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। अयोध्या आंदोलन के पीछे प्रेरणा स्रोत भले ही संघ ही रहा हो, लेकिन संदेश यही देने की कोशिश रही कि मंदिर आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का रहा है और संघ या बीजेपी उससे जुड़े रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभाओं के चुनाव हो चुके थे और झारखंड में चुनावी माहौल जोर पकड़ने लगा था। झारखंड और बीजेपी की चुनावी रैलियों में अमित शाह ने जोरों शोरों से मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने की कोशिश की और उसके नाम पर वोट भी मांगे, लेकिन मिला नहीं। दिल्ली में भी वही हाल हुआ। मंदिर निर्माण के मुद्दे को अहमियत दिलाने के लिए शाहीन बाग को भी खूब हवा देने की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली के नतीजे भी झारखंड जैसे ही रहे। अयोध्या में भूमि पूजन ऐसे वक्त हो रहा है जब बीजेपी नेतृत्व बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहा है। चुनाव तो बिहार के बाद बंगाल और दूसरे कई राज्यों में भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2022 में होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अयोध्या में दिवाली के साथ साथ योगी आदित्यनाथ होली मनाने मथुरा भी जाने लगे हैं। रही बात काशी की, तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र होने के नाते अक्सर देर शाम या रात को योगी आदित्यनाथ का दौरा होता ही रहता है। अब सवाल यह है कि अयोध्या आंदोलन क्या योगी आदित्यनाथ के लिए भी बीजेपी के एजेंडे पूर्ण होती है या योगी आदित्यनाथ के लिए मथुरा और काशी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तो राम मंदिर बन गया, तो क्या आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस मुद्दे से फायदा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।